नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो इंडिया के खुद के बनाए गए अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर ये है कि अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इंडिया के पहले खुद के बनाए गए अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर, जिसे कि HAL ने बनाया है और जिसकी प्राइस नेगोशिएशन भी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों अगर HAL सही है तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि नवंबर 2016 में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया था। लेकिन दोस्तों जो हमारी यहाँ की ट्रेडिशनल प्रक्रियाएं रही हैं उस हिसाब से ये अभी तक पूरा नहीं हुआ था। और दोस्तों एक इंटरव्यू के अंदर HAL के चेयरमैन R माधवन ने कहा कि हमने इसकी नेगोशिएशन पूरी कर ली है और हमें उम्मीद है इस साल के अंत तक इसका सारा काम पूरा हो जाएगा। पहले ऑर्डर में हमें 15 ऐसे हेलीकॉप्टर मिल सकते हैं और बाद में ये 150 तक जा सकता है, और इस तरह से हम जल्द से जल्द इनको डिलीवर करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर देंगे। हालांकि दोस्तों अभी ये जो प्लान किया गया 165 हेलीकॉप्टर ये इंडियन आर्मी के लिए है, जिसे अभी AH-64 अपाचे भी मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों जहां तक इंडियन एयरफोर्स और नेवी की बात है, अभी उनकी तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं है। और दोस्तों एक इंटरव्यू को देते हुए HAL के चीफ है हेलीकॉप्टर टेस्ट पायलट विंग कमांडर उन्नई पिल्लई ने कहा था कि हम बस इसके कॉन्ट्रैक्ट की वेट कर रहे हैं। जैसे ही ये साइन होगा 15 हेलीकॉप्टर हम जल्द से जल्द डिलीवर कर देंगे, क्योंकि हमने HAL के पैसों से 9 इन हाउस इसकी बॉडी तैयार कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम केवल 6 महीने में इन्हें डिलीवर कर सकते हैं और बाकी के जो 165 टोटल जो ये होंगे ये भी हम जल्द से जल्द दे सकते हैं। और इस समय उनकी निगाहें किसी फॉरेन मार्केट के ऊपर भी है, क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जो इतना कॉस्ट इफेक्टिव अटैक हेलीकॉप्टर बनाती हो। और इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है हाई अल्टीट्यूड पे इसकी परफॉर्मेंस को देखना, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोटोटाइप बनाया गया था उसने लद्दाख के एरिया के अंदर भी और सियाचिन ग्लेशियर के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और दोस्तों प्रोजेक्ट पायलट कैप्टन हरी नायर ने बताया कि हमारी इस जरूरत को हमने उस समय देखा जब कारगिल वार चल रहा था, और हमें उस समय ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो इस एल्टीट्यूड के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दे सके, लेकिन हमारे पास ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं था। हालांकि रशियन अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पास थे, लेकिन वे इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे। तब हमने इस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डेवलप किया है। और उन्होंने कहा कि तब से ही हमारा फोकस था कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज करती है 15,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पे काम करना और वेपन्स को डिलीवर करना, और उसी के ऊपर ध्यान रखते हुए हमने इसके एरोडायनेमिक्स को इम्प्रूव्ड किया। हमने स्पेशली ALH के ऊपर इसे बनाया है। और फिर सबसे बड़ी समस्या थी इसके साथ में इसके विंग्स को जोड़ना, लेकिन फाइनली हमें इन सभी चीजों के अंदर सफलता मिल चुकी है। और दोस्तों ग्रुप कैप्टन नैयर ने कहा कि उन्हें वैसे भी हाई एल्टीट्यूड के अंदर बहुत से हेलीकॉप्टर्स को अदर कंट्रीज के चलाने का मौका मिला है। ऐसे में जो फ्रीडम LCH के साथ मिलती है वो और किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं। इसको हैंडल करना बहुत ही ईजी है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। और उन्होंने कहा कि ऐसे के अंदर वेपन ट्रायल्स भी हुए हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से LCH और ध्रुव बेस्ड रुद्रा हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से आर्म्ड नहीं किया जा सका है। और दोस्तों लाइव फिस्ट ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी जिसके अंदर बताया गया था कि किस तरह से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को केवल लॉन्चर्स के साथ में आर्म्ड करके रख दिया गया, जबकि इसके अंदर वेपन्स फायर नहीं हुए। और इसके पीछे ब्यूरोक्रेसी है। अगर ये होता तो इसके अंदर दोस्तों एक चिन माउंटेड 20 mm नेक्स्टर M62 कैनन, 70 mm रॉकेट पोर्ट्स, और इसके अलावा एडवांस एयर टू एयर मिस्ट्रल लॉन्चर्स, और इसके अलावा ध्रुवास्त्रा एक ट्विन लॉन्चर जो कि इंडिजिनस हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ में लगता है। लेकिन दोस्तों इसका ऑनगोइंग एफर्ट एक फॉरेन मेड एंटी टैंक मिसाइल को भी लगाने था, जिसके अंदर राफेल स्पाइक ER या फिर MBDA की PARS-L3 होनी थी, लेकिन ये रिजल्ट नहीं हो सका। लेकिन अब दोस्तों इसका मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन का काम बढ़ चुका है बेंगलुरु के अंदर। और इसके अलावा फरवरी के अंदर दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक हिट करने से पहले भी इसकी फाइनल असेंबली हैंगर को भी इनॉग्रेट किया गया था। तो दोस्तों फाइनली बात यह है कि जब HAL इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और यह भी कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसकी डील हो जाएगी, तो दोस्तों आप ये मानिए कि इंडिया का लोकल बना हेलीकॉप्टर जो कि एक अटैक हेलीकॉप्टर होगा जल्दी इंडियन आर्मी को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।